क्लास 9 व्याकरण। आज का विषय है शब्द निर्माण और समास। शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया समास भी है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संयोग या मिश्रण करना। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखिए। उदाहरण नंबर 1, देश का वासी। ये दो शब्द हैं जो मिश्रण करने के बाद यानी संक्षिप्तीकरण में इस शब्द का अर्थ देशवासी। दूसरा, विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, इसको जब हम मिश्रण कर देंगे तो यह हो जाएगा विद्याधन। इन उदाहरणों के माध्यम से वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक शब्द बनाया गया है। अब इसके बाद हमें ये जानना है कि समास क्या है, यानी समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे आपने देखा ऊपर, देश का वासी। जब इसको हम संक्षिप्त कर दिए, दोनों को एक साथ मिलाए, तो यह बन गया देशवासी। इसके बाद का जो पॉइंट है, समस्त पद। समस्त पद अर्थात सभी पद समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे समस्त पद है देशवासी। इस शब्द में स्पष्ट रूप से दो शब्द जुड़े दिख रहे हैं। इन शब्दों को हम पद कहते हैं। इस शब्द के पहले पद को हम पूर्व पद, पहले शब्द अर्थात देश जो शब्द है वो पूर्व पद है, और बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। अर्थात वासी शब्द जो इसमें जुड़ा हुआ है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, देशवासी शब्द जो मैंने आपको ऊपर बताया, देश शब्द पूर्व पद है और वासी शब्द उत्तर पद है। नीचे उसके हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। आजन्म शब्द में आ शब्द जो देखिए पहले पहले लगने वाला शब्द पूर्व पद है, और उसके बाद जो शब्द जुड़ता है उसे हम जन्म, जैसे यहाँ जन्म शब्द है, उत्तर पद कहते हैं। इसके बाद इसमें एक अगला पॉइंट है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? इसमें एक शब्द है विग्रह। विग्रह शब्द का
अर्थ परस्पर मिली किन्हीं दो वस्तुओं को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। दो चीज़ मिली हों, उन्हें हम दोनों को अलग कर दें। जैसे आपने देखा भी, देशवासी, इनको अगर अलग कर देते हैं, देश को अलग और वासी को अलग, तो यह विग्रह का एक शाब्दिक उदाहरण हो जाएगा। हमें पढ़ना है समास विग्रह। तो अब देखते हैं कि समास विग्रह का अर्थ क्या है। समस्त पद के रूप में जुड़े पदों को अलग करके उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में रख देने से को समास विग्रह कहते हैं। एक बार फिर से देखें, समस्त पद के रूप में जुड़े पदों को अलग करके उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में रख देने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद, देशवासी, गंगा यमुना और गजानन, ये सब समस्त पद हैं, दो शब्दों से मिलकर बने हुए। अब इन्हीं का हम विग्रह, इन्हें अलग कर देते हैं। समास विग्रह हो जाएगा देशवासी, देश का वासी, गंगा यमुना, गंगा और यमुना मिलकर एक शब्द बना हुआ था गजानन। गज के समान आनन है जिनका गज के समान आनन है जिनका, अर्थात गणेश जी। ये आज के टॉपिक में इतना ही। नीचे कुछ मैं आपको समस्त पद दे रहा हूँ, आप इसका समास विग्रह स्वयं करें। जैसे देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। आजीवन, आमरण, यथासंभव, रातों रात, निडर, यथाशीघ्र, यथाक्रम, प्रतिदिन, एकाएक, बेकाम। इन शब्दों का समास विग्रह आप स्वयं करें। अगला टॉपिक, अगले विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे दूसरे दिन। धन्यवाद। इसे आप अपनी कॉपी में करिएगा। धन्यवाद।